सबसे गहनतम विषय ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर के स्वरूप को लोग सुनते तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। इसे आजकल गांव घर में विद्यालय बना कर के विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। एक ज़माना ऐसा था कि जंगल में विद्यालय बना कर के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। शिक्षक भी जंगल ही में रहती थी। अब विद्यार्थी के लिए सब व्यवस्था वहाँ रहती थी, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था। एक शिक्षक के पास 300 विद्यार्थी था। 300 विद्यार्थियों को ये भौतिक ज्ञान, ऐसे कमाना है, खाना है, नौकरी करनी है, यह काम वह काम, पुल बनाना है, आदि आदि, यह पढ़ाती थी। और अध्यात्म ज्ञान में शरीर नश्वर है, रहने वाला जीव अविनाशी है, ईश्वर सब जगह है, इस सब के कार्यकलाप को देखते हैं, उसे छिप के कोई काम नहीं कर सकता है, जो भी करता है ईश्वर देखते रहते हैं, आदि आदि। ये हो गए अध्यात्म ज्ञान। तो दोनों ज्ञान देती थी शिक्षक। तो शिक्षक के मन में हुआ, मैं अध्यात्म ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों देता हूँ। मेरे पास 300 विद्यार्थी है, तो भौतिक ज्ञान की परीक्षा के लिए तो मैं लिखित परीक्षा ले लिया, और अध्यात्म ज्ञान जो मैं दिया इसकी परीक्षा कैसे लूँ, कितने विद्यार्थी इसमें पास करेंगे। तो सोच लिए शिक्षक जी कैसे परीक्षा लेना है। शिक्षक महोदय क्या किए, कुछ केला मंगाए, पक्का केला खाने के लायक। 300 विद्यार्थियों को बुलाए, कहा सुनो, आज मैं तुम लोगों को एक एक केला दूंगा खाने के लिए। हम लोग जंगल में रहते ही हैं, फिर जंगल को दूर को तुम लोगों को जाना है, स्कूल से बाहर जाना है। एक केला जो मैं दूंगा उसको छिप के खाना है, कोई देखे नहीं। केला खा लेना, कोई देखे नहीं। स्कूल के आगे में पानी बहा रहा है झरना वाला, उसमें हाथ मुँह धो लेना, कुल्ला कर ले, तब मेरे पास आना। एक केला बांट दिए, कहा जाओ सब लोग केला खा के मेरे पास आओ, कोई देखे नहीं। सब विद्यार्थी अपना अपना हिस्सा केला लिया, कोई पूरब गया, कोई पश्चिम गया, कोई दक्षिण गया, कोई आगे गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई झाड़ी में छिपा, कुछ घास के पास छिपा, कोई देखे नहीं। छिप छिप करके छिप छिप के सबको केला खाया। केला खा करके आया, स्कूल के आगे पानी बह रहा था, उसमें कुल्ला किया, पैर हाथ धोया। गुरुजी गेट पर खड़े हैं, पूछते हैं केला खाया? हाँ खा लिए। कोई देखा भी ना? उसने कोई नहीं देखा। चलो बैठो। दूसरा विद्यार्थी आया, केला खाया? हाँ खा लिए। कोई देखा भी? कोई नहीं देखा। तीसरा विद्यार्थी अकेला खाया? खा लिए। कोई देखा भी? कोई नहीं देखा। चलो बैठते जाओ। सबसे यही पूछते जा रहे हैं, केला खाया? कोई देखा? कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा। सबको बैठाते जा रहे हैं। करीब सब विद्यार्थी आ गए। एक विद्यार्थी से कहा गिनो तो कितना है। गिना, कहा 299 है। अरे 300 है, एक कहाँ गया?
देखो कौन नहीं आया है, का फलाना विद्यार्थी नहीं आया है। अच्छा, प्रतीक्षा करो। सब विद्यार्थी प्रतीक्षा में है, वो आएगा तब पढ़ाना शुरू करेंगे गुरुजी। सब बैठा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत देर के बाद तब विद्यार्थी आया, हाथ में केला रखा हुआ है। जैसे देखा और विद्यार्थी ने सब हंसने लग गया, कैसा बुड़बक है, देरी भी लगा दिया, केला खाया भी नहीं, किधर गया था, सुना स्थान नहीं मिला, हम झटझट खा के आ गए। गुरुजी पूछते हैं किधर गया था, इधर गए थे। कहीं तुमको समझ नहीं मिला, केला क्यों नहीं खाया? डांटने लग गए, इतना विलंब से आया, केला क्यों नहीं खाया? कहीं तुमको समझ नहीं मिला? वे विद्यार्थी धीरे से बोलते हैं, गुरुदेव आपने हमको शिक्षा दी है कि परमात्मा सब जगह रहते हैं, इस सब के कार्यकलाप को देखते हैं, कौन क्या कर रहा है। आगे मैं तो केला लेके चला गया, सोचने लग गया गुरुजी हमको सिखाए हैं कि परमात्मा सबके कार्यकलाप को देखते हैं, मैं कहीं भी खाऊंगा वे तो देख ही लेंगे, गुरुजी के आगे कोई देखे नहीं, इसीलिए मैं नहीं खाया, परमात्मा देख ही लेगा। वाह बेटा तुम पास कर गया। अब देखिए 301 विद्यार्थी पास किया। सुनते तो बहुत लोग हैं कि ईश्वर ऐसे हैं, ऐसे ऐसे समझते हैं, नहीं समझते सब कोई। उसको बुद्धि के द्वारा समझ जाए तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। देखिए अगर कोई बुद्धि के द्वारा जान लेती हैं, जानना दो तरह से होता है, कि बुद्धि के द्वारा जानना होता है, एक प्रत्यक्ष कर जानना होता है, और दोनों जानने में लाभ ही लाभ है। अगर कोई भी व्यक्ति केवल बुद्धि के द्वारा जान ले सही परमात्मा का स्वरूप यही है, प्रत्यक्ष नहीं, केवल बुद्धि के द्वारा जान लेती हैं सही परमात्मा स्वरूप यही है, तो उनके लिए यह ऋषिवाक सार्थक हो जाता है। कौन सा श्री ऋषिवाक सार्थक हो जाता है? ये चेद वेदी दत्त सतमस्त न चेदिया वेदीन महति विनिष्ठि भूतेषु भूतेषु विशुद्धीरा प्रेत्यास्मा लोकात् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। यदि जन्म में ब्रह्म को जान लिया, वाणी बुद्धि की तरह जान लिया तब तो ठीक है। क्या ठीक है? और नहीं जाना तो बड़ी बड़ी हानि है। हानि क्या है? तो देखिए अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान ले तब तो ठीक है। ठीक यही है, अब उस जीव को मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू में जीव नहीं जाएगा, यही ठीक है। अगर नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि यही है कि मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा उसको। इसके बाद और जो शरीर है उसमें जाना पड़ेगा, दुखों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए सृष्टि काल से जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, बुद्धि में समझाने का प्रयास किए हैं, समझो परमात्मा है और वे सब जगह हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वे नहीं हो। इसलिए समझाने का प्रयास किया है कि परमात्मा सब जगह है, एक समान है। क्यों सब जगह एक समान है? इसलिए वे सबसे पहले के हैं।
उसके पहले कुछ भी नहीं। मोटा मोटी इस तरह समझ सकती हैं, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 तत्व हो गए। इन 5 तत्वों में पहले क्या बना? अगर कोई यह कहा दे मिट्टी बना है तो गलती है, वे नहीं जानते हैं। पानी बना तो वे नहीं जानते हैं। 5 तत्वों में सबसे पहले बना है आकाश। तो आकाश 4 तत्वों से बड़ा है और 4 तत्वों से बारीक भी है, पतला भी है, सूक्ष्म भी है। इसलिए आकाश मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में, 4 तत्वों में सघनता से व्यापक होकर के अपना मतलब बाहर रखे हैं। क्यों? 5 तत्व पहले बना आकाश, इस तरह परमाणु सबसे पहले के हैं। तो सृष्टि के कण कण में व्यापक होकर के अपना मंडल वे बाहर रखे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें वे नहीं हो। सारी चीज़ों में वे व्यापक घुस करके व्यापक हैं। हम लोगों का शरीर जब माँ की पेट से निकला था उस समय कैसा था? बहुत कोमल, सगबग सगबग करता था, बहुत कोमल। इसमें कड़ापन आया और कड़ापन हुआ और कड़ापन हुआ। जवान हो गए, बूढ़े होने लग गए, बूढ़े हो गए, झुर्री पड़ गई देह में। यह जो कड़ापन हुआ, जवान हुए, बूढ़े हो गए, किसकी शक्ति से? कहेंगे अपने आप हो गया होगा। तो अपने आप नहीं हुआ है, किसी की शक्ति से शरीर बढ़ा है। किसकी शक्ति से यह बढ़ा है? चेतन की शक्ति से यह शरीर बढ़ा है, चेतन शक्ति से। चेतन को 2 भागों में रखा गया है, एक सामान्य चेतन, एक विशेष चेतन। समान चेतन सर्वत्र है, उसी समान चेतन से यह शरीर बढ़ा है, जवान हुआ है, झुर्री पर शरीर बूढ़ा हुआ है, झुर्रीपन आया है, समान चेतन से। उस समान चेतन में जो व्यापक है, गौर से सुनिएगा, और समान चेतन में जो घुसा हुआ है उसको कहा गया है विशेष चेतन। जो सामान्य चेतन में और विशेष चेतन में दोनों घुस के दोनों मंडल बाहर रखे हैं, यह सही परमात्मा का सही स्वरूप है। कितने बारीक वे हैं। सामान्य चेतन और विशेष दोनों में घुसकर दोनों से बाहर जो ऐसे परमात्मा हैं, उनमें आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं। अनादि अनंत प्रभु, निरअवयव विभु, अक्षय अजय, सघन रहाई। और कोई सीमा नहीं। गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने समझाने के ख्याल से लिखा, चेतन और जड़ के सब मंडल शांत अनस्थिर। सत्संग जो चतुर्थ भाग पढ़ेंगे, चेतन और जड़ के सब मंडल शांत अनस्थिर हैं। सारे शांतों के पार में अनंत अवश्य है। सत्संग जोग चतुर्थ भाग पारा संख्या 5 में आप पढ़ेंगे। चेतन और जड़ के सब मंडल शांत, शांत सीमा वाला। जड़ मंडल के 4 भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म,
कारण महाकारण। अस्थूल शांत, जिसके बाहर अवकाश, यह भी ससीम। सूक्ष्म शांत, इसके बाहर अवकाश, यह भी ससीम। कारण शांत, इसके बाहर अवकाश, यह भी ससीम। महाकारण शांत, यह भी ससीम। इस लड़के हो गए। इसके बाद है कैवल मंडल प्राप्रकृति, यह भी शांत, इसके बाद अवकाश। सारे शांतों के पार में अनंत अवश्य है। जितने भी शांत हैं उसमें व्यापक होकर के अपने बाहर रखे हैं, उसी को अनंत कहा गया है। अगर दो अनंत माना जाएगा तो दोनों ससीम हो जाए, सीमा वाला हो जाएगा। परमात्मा में ये तीन नहीं होती हैं, आदि मध्य और अंत, ये तीन नहीं होती हैं। जो ऐसे परमात्मा हैं उनको आप इस आंख से नहीं देख सकती हैं। जो एक ही एक परमात्मा है, अनंत हैं, इस आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, छाल से भी नहीं देख सकती हैं। ख्याल से हम लोग देखते हैं, यहाँ बैठे ख्याल करेंगे, घर में मेरी माँ बैठी है, वे कैसी हैं, इस ख्याल से देख लेंगे वे ऐसी हैं। इस ख्याल से भी उनको नहीं देख सकती हैं। स्वप्न में नहीं देख सकती हैं, स्वप्न में हम लोग देखते हैं। यहाँ तक दृष्टि से उनको नहीं देख सकती हैं। क्यों नहीं देख सकते दृष्टि से? जो एक ही एक है, अनंत है, उनका कोई आकार प्रकार नहीं है, रूप रेखा नहीं है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि से नहीं कोई देखा, जिसे उनको नहीं देख सकती है। जैसे जो देखने में आता है परमात्मा का माया है। तो जो दृष्टि नहीं देखने आती हैं उसी को नानक साहब ने कहा अलख। अलख अपार अगम अगोचरी नाथ काल कर्मा जात अजात अजोनि संभव नाथ सुभावन भर्म। अलख उनका कोई देख नहीं सकते हैं, उनका और छोर नहीं है, कहाँ से कहाँ तक हैं। जो ऐसे परमात्मा बुद्धि में अष्टांगिक ख्याल से, समझाने के ख्याल से कबीर साहब ने कहा है। किस तरह से कहा है इन्होंने? स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ाते बड़ा छोड़ते छोटा, मैं ने सब लेखा, सबके मदरत साई दृष्टि सो देखा आदि का। स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन, चेतन चेतना प्रदान करने वाले परमात्मा हैं। बड़ा से बड़ा, सबसे बड़े भी हैं, अब महीन से महीन भी है, पतला से पतला भी वे हैं। तो बड़ा से बड़ा, इसको हम कैसे समझेंगे? बड़ा से बड़ा, जितनी बड़ी पृथ्वी है इससे बेसी धारा रखने वाला जल तत्व है। आप देखेंगे मानचित्र में लगभग 4 हिस्सा में 3 हिस्सा पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा, नीला रंग का, 1 हिस्सा पानी। मिट्टी तल से पानी का दायरा बेसी, अब पानी से बेसी दायरा रखने वाला अग्नि, अग्नि से बेसी दायरा रखने वाला विस्तार हवा, हवा से बेसी विस्तार वाला यह आकाश। यह आकाश, इस आकाश के अंदर में यह पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, नक्षत्र है आदि आदि, सब इस आकाश के अंदर में है। इससे भी बेसी विस्तार वाला कुछ होना चाहिए। तो विस्तार इससे बेसी बड़ा कौन होगा? इससे बेसी पतला कौन होगा? तो जो साधक संत वर्ग उनका कहना है
यह जो आकाश है इससे बड़ा कुछ है, जो बड़ा है उसी से यह आकाश भी उत्पन्न हुआ है। इससे बड़ा क्या है? अधिक विस्तार वाला कौन है? समष्टि अहंकार। याद रखिएगा, इस आकाश में बेसी विस्तार वाला है समष्टि अहंकार। और समष्टि अहंकार क्या हो गया? हम लोग शरीर के भीतर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 इंद्रियां हैं। तो शरीर के अंदर जो है बद्ध रूप में इसको कहा व्यष्टि। जो भीतर भी है बाहर भी है उसको कहा समष्टि। तो इस आकाश से बेसी विस्तार वाला है समष्टि अहंकार, इसका दायरा बेसी है। समष्टि अहंकार से बेसी विस्तार वाला है समष्टि बुद्धि। ऐसे बेसी विस्तार वाला है मूल प्रकृति यानी महाकार मंडल। उसे बेसी विस्तार वाला है प्राप्रकृति। उसे बेसी विस्तार वाला है सार शब्द, आदि शब्द। देखिए कितना विस्तार जा रहा है। सार शब्द की उत्पत्ति हुई है परमात्मा से, परमात्मा से उत्पन्न हुई है। परमात्मा का विस्तार कितना बड़ा होगा। सब उसी परमात्मा में समाई हुई है। कितने बड़े परमात्मा है, उसके बाद अवकाश नहीं है। ऐसे सबसे बड़े भी हैं, परमात्मा सबसे बड़े हैं, उससे बड़े कुछ भी नहीं। प्रथम एक सो आप कबीर साहब ने कहा, सबसे पहले परमात्मा के, उसके पहले कुछ भी नहीं। जो पहले के हैं सबसे बड़े हैं। तो जो सबसे पहले के हैं अति सूक्ष्म भी हैं, वे सब जगह, ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ कम बेस होगा, सो नहीं, सब जगह एक समान सघनता से व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। सघनता से सब जगह एक समान। अगर ऐसे परमात्मा का कोई साक्षात्कार कर ले तब क्या होगा? अगर कोई ऐसे परमात्मा साक्षात्कार कर ले तो शास्त्र करने वाला जीवात्मा भी वही हो जाएगा, परमात्मा ही हो जाएगा। जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर है, जो कहीं खाली ही नहीं है, उनको हम जीव कैसे देखेंगे? हम जीव उन्हीं के अभिन्न अंश हैं, भिन्न नहीं, अभिन्न अंश हैं, लेकिन उनको देख नहीं पा रहे। जहाँ हम हैं वहाँ पर वे भी हैं, लेकिन हम जीव को देख नहीं पा रहे हैं। तो कैसे देखेंगे उनको? हम अभिन्न अंश होते हुए उनको नहीं देख रहे हैं, कैसे देखेंगे उनको? कैसे उन्हें मिलेंगे? कैसे हम वही हो जाएंगे? तो हम जी के ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है तो हम अभिन्न अंश है, लेकिन हमारे पर 3 पर्दा पड़ गया है। अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। अभी लोग सिद्धांत पाठ किए हैं, घटत प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर है छार है। 3 पर्दा हम जीव के ऊपर पड़ गया है। तब आप कहेंगे हम जीव हैं, जीव पर 3 पर्दा पड़ गया है, तो जीव किसको बोलेंगे? आँख को जीव बोलेंगे कि नाक को जीव बोलेंगे, कान को जीव बोलेंगे? जीव किसको कहेंगे? शरीर, आप तो शरीर का अवयव हुआ, जीव किसको कहेंगे? जीव किसे कहते हैं? अगर कोई पूछते आपको, बोले जीव किसे कहते हैं, क्या कहिएगा? देह को जीव कहिएगा? नहीं। जीव किसे कहते हैं? लक्ष्मण जी के पूछने पर भगवान राम ने कहा था, जंगल में कहा था, माया ईसन आप कहें जान कहिए सो जीव। भगवान राम ने उत्तर दिया था, माया ईसन आप कहें जान कहिए सो जीव। जीव किसको कहेंगे? भगवान राम ने कहा, जो माया को, ईश्वर को
और अपने आप को नहीं जानता है, उसको जीव कहते हैं।